नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, दिन भर की ख़बरों को लेकर के मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है जाकर के ज़रूर देखें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में नए फौजदारी कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। इंडियन जस्टिस कोड 2023 के तहत मुकदमा एक फुटपाथ पर कारोबार करने वाले शख्स के खिलाफ दर्ज किया। इस एफआईआर में दुकानदार के खिलाफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट और ब्रिज के नीचे मुबैना तौर पर कारोबार करने और लोगों के आमदोरफ्त में रुकावट पैदा करने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। दिल्ली की साकेत अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन कारकुन मेधा पाटकर को हतक इज्जत के मुकदमे में 5 माह कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। साकेत अदालत ने गुज़श्ता माह में ही मेधा पाटकर को मुजरिमाना हतक इज्जत केस में मुजरिम करार दिया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने मेधा पाटकर के खिलाफ हतक इज्जत के मामले में ये मामला दर्ज करवाया था। पुणे पोस्ट मामले में नाबालिग मुलजिम की रिहाई से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। रियासत की एकनाथ शिंदे हुकूमत ने पुलिस को इसकी इजाज़त दे दी। 25 जून को मुंबई हाईकोर्ट ने मुजरिम को नाबालिग हिरासती मरकज़ से रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने मुलजिम को जेल में रखने को गैर कानूनी करार देते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को तब्दील कर दिया था और मुलजिम को फौरी रिहा करने का हुक्म जारी किया था। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस वक्त अदालती हिरासत में हैं। उन्हें जेल से रिहाई मिलने वाली थी, लेकिन इससे आइन कबल CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। फिर अदालत में पेश कर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आबकारी पॉलिसी में मुबैना घोटाले से मुतालिक बदउनवानी मामले में मुलजिम केजरीवाल पर CBI का शिकंजा कस गया। हालांकि अब इस मामले पर वज़ीर आला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर तहरीक शुक्रिया के दौरान बोलते हुए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत और PM मोदी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि जब हम किसानों की बात करते हैं तो मोदी भैंसे छीनने की बात कर, जब हम बीजेपी की तखरीबकारी वाली सियासत पर बात करते हैं तो मोदी औरंगजेब की बात करने लगे। जब हम पेपर लीक की बात करते हैं तो मोदी मंगलसूत्र और मुजरा की बात करने लगते हैं। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो मोदी जी मन की बात करने लग जाते हैं। मुल्क में नए फौजदारी कवानीन के नफाज के दौरान NCP-SP के सरबराह शरद पवार इस ताल्लुक से अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के फौजदारी कवानीन में तब्दीली बहस व तजावीज़ की कमी को जाहिर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन हुक्मरानों पर एक नुकाती प्रोग्राम लागू करने का धुन सवार है, इससे बहस की उम्मीद करना गलत है। ये बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कही हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। रियासत असेंबली के मानसून इजलास से कबल कांग्रेस के तमाम मेंबरान असेंबली ने अप्रण पहनकर असेंबली अहाते में पहुंचे हैं और एहतिजाज किया। कांग्रेस सरकार असेंबली का मुतालबा है कि तहरीक इल्तिवा पर बहस कराई जाए। 1 जुलाई से मुल्क में फौजदारी के 3 नए कवानीन नाफिज किए गए। नए फौजदारी कवानीन के खिलाफ अपोजिशन हुकूमत पर सख्त हमलावर है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगर उन्हें अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल करके ज़बरदस्ती मंजूर किया गया कवानीन करार दिया तो कांग्रेस के सीनियर पी चिदम्बरम ने कहा कि उन कवानीन में 99% कॉपी पेस्ट दीगर कवानीन का नकल है। उन्होंने ये भी कहा कि इनमें कुछ तब्दीलियाँ गैर आईनी हैं। पार्लियामेंट में जारी मानसून इजलास के दौरान अपोजिशन इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के गेट के बाहर जबर एहतिजाज किया। अपोजिशन अरकान ने एहतिजाज तफ्तीशी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ किया। दौरान एहतिजाज अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर 1 जुलाई को आके मेंबरान पार्लियामेंट मुअत्तल करके फौजदारी कवानीन ज़बरदस्ती मंजूर किए गए। उन्होंने कहा इंडिया अलायंस पार्लियामान निज़ाम पर बुलडोजर नहीं चलने देगा। कांग्रेस सदर ने PM मोदी पर भी हमला किया और कहा कि इन दोनों PM मोदी और BJP के लोग आइन का एहतराम करने का ड्रामा कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने एक बार फिर BJP पर सख्त हमला कर दिया है। उन्होंने उत्तराखंड में होने वाले असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में लोगों से BJP को वोट ना देने के लिए कहा है। रोडकी के मंगलुरु में एक किसान लीडर को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि BJP किसान मुखालिफ पार्टी, इसलिए किसान भाई BJP को वोट हरगिज ना दें। उत्तर प्रदेश लोकसभा इंतखाबात में BJP की शिकस्त बहस का मौजू बनी हुई है। ऐसे में कन्नौज के साबिक पार्लियामेंट सुब्रत पाठक ने एक नया दावा करके BJP हुकूमत पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात 2024 में उत्तर प्रदेश में BJP की शिकस्त की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से एक अहम वजह पेपर लीक भी है। केरला के पट्टानाम थेटा में एक शख्स ने पैरोल पर जेल से बाहर आकर अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया है।
न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक पुलिस ने हफ्ते के रोज बताया पेरोल पर बाहर आने वाले एक 64 साल शख्स ने अडोर में अपने छोटे भाई को कत्ल किया। पुणे विजा के रहने वाले सतीश कुमार उम्र 58 साल को उसके भाई मोहन अनंथन ने जुमा को पीट पीट करके हलाक किया था। गुजरात और राजस्थान समेत हिंदुस्तान के हिस्सों में इतवार को शदीद बारिश हुई, जिससे मामूलाती जिंदगी में मानसून अब मुल्क की शिमाली रियासतों की तरफ बढ़ गया। बारिश से मुतालिक वाक़यात जिससे आसमानी बिजली गिरने डूबने से मुल्क भर में मुतादिद अमवात हुई हैं। मौका मौसमियात के मुताबिक महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन रियासतों में शामिल हैं जहाँ इतवार को शदीद बारिश हुई थी। अमेरिका में एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में पीर के यूनिवर्सिटी ऑफ सनाटी कैंपस के पास 5 लोगों को गोली मार दी गई। इस फायरिंग वाक़े में 3 लोगों की मौत वाक़ई हुई, जबकि दीगर 2 जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमा 28 जून को मुनक़िदा एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर चीनी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान फ़ोन कॉल के बारे में सवालात के जवाब दिए। कहा कि चीन में अमेरिका से मुतालबा करता है कि सदर बाइडन के वादों पर अमल करे, चीन की खुद मुख्तारी, सलामती और तरक्याती मफादात का अमली तौर पर एहतराम करे, चीन अमेरिका ताल्लुकात की मुस्तहकम तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करे। इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक की मुसल्लह विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी की है जिसमें उसके अरकान गज़ा की पट्टी के शहरों में दाखिल होने वाली इसराइली फ़ौजी गाड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए धमाका खेज़ मवाद तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस सदाती पेरिस क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमारा मुल्क मसला यूक्रेन के हल से मुतालिक हर तरह के डायलॉग के लिए तैयार है। तो नाज़रीन गिरामी, अमरीकी महकमे दिफा ने तस्दीक की कि एहतियात के तौर पर यूरोप के कुछ ममालिक में फ़ौजी अड्डों पर अलर्ट की सतह बढ़ा दी गई है। इस मौजू पर पेंटागन की तहरीर बयान में वाज़ेह किया कि अमरीकी यूरोपीय कमांड बैरून अमरीकी फ़ौजी बरादरी को सलामती को मुतासिर करने वाले मुख्तलिफ अवामिल का मुसलसल जायज़ा लेती है। इधर नाज़रीन गिरामी, शिमाली कोरिया ने आज सुबह 2 नए बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा का ऐलान कर दिया और तजुर्बा कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। जालिम दहशत इसराइल ने गज़ा से हिरासत में लेगा शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर अबू सलमिया को 7 माह कैद के बाद रिहा कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गज़ा में हिरासत में ले गए 50 फ़िलिस्तीनियों को रिहा किया है। फ़िलिस्तीन ने गज़ा की पट्टी में गैर मुल्की फ़ौजों की तैनाती उस तरीके से कब्ज़े के दवाम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। फ़िलिस्तीन वज़ारत उज़्मा दफ्तर ने जारी करदा बयान में कहा, गज़ा की पट्टी पर 7 अक्टूबर से भारी इसराइली हमले जारी हैं। इलाका काबिज़ क़ुव्वत के मुहासरे में और अब गज़ा की पट्टी में गैर मुल्की फ़ौजों की तैनाती की बात की जा रही है। ये तजवीज़ कब्ज़े के दवाम का मफ़हूम रखते हुए हम इसे मुस्तरद करते हैं। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।